7 महीना हो गया, जब तो कह रहे वापस नहीं हो सकते, संशोधन हो सकता है। एक चीज के रट्टे लगाना, सरकार जनता है, हम सरकार है भाई, ठीक। दूसरी बात, हमें खेती करनी है, इन्हें खेती करनी है। कोई कृषि मंत्री तो हल चलाने जाएंगे ना, खेतन में ट्रैक्टर चलाने, ये जाएंगे। चाचा जाओगे ना, आप ही तो जाओगे हल जोतना खेती करने के लिए। चाचा को चोट कैसे लगी सिर में? अच्छा, ये जो है ये जाएंगे खेती करने, तो हम ही तो कहेंगे इस बात को कि हमें यूँ चीज ना चाहिए, हम ही तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे। वो कौन है कहने वाले कि बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन होगा? तो भाई पेच फंस रहा तगड़ा। इसका यही मतलब है, सीधा सीधा इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से इन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन कर ले, बेचारे फंस रहे, दांतन के बीच में जीभ फंस गई, यू मैटर है। अब बार बार कह रहे हैं जो छोटे किसान है उनके लिए ये बिल है। अरे भैया, छोटे किसानों से वो भी तो पूछो, सरसों का तेल कितने का आ रहा अब, छोटे किसानों से वे भी तो पूछो। आप कह रहे हैं बेचारे फंस रहे हैं, लेकिन फंसे हुए तो आप लोग हैं। चलो हम फंस गए, हम पे लिकट ना आवे भाई। यू देश की जनता, जो देश का किसान जब कभी फंस जावे लिकट जा, ठीक। और जब ये ऐसे ऐसे फंसे, ये नहीं लिकट पाते, तो इनके लिए बहुत दुखदाई हो गई हो। और इसी चीज पे जो है काम चल रहा, हम जैसे लोग काम कर रहे हैं इसी चीज पे, हम जैसे लोग कि हम देश के जो किसान हैं गांव गांव में जाकर उनका सहयोग मांग रहे हैं। जरूरी नहीं कि पर डे यहाँ पे आना हो, जरूरी है कि लोगों का सहयोग मांगना हो गांव गांव में, ठीक। हर चीज को ध्यान में रखना पड़ रहा, कोर्ट की गाइडलाइन को भी, ठीक, वैसे भी ध्यान में रखना पड़ रहा। तो सहयोग बहुत जरूरी है, ठीक। हम फंस गए, हम लिकड़ेंगे, इस बात को देख लेना आप। ये फंसेंगे, ये नहीं लिकड़ेंगे। किस तरीके से निकल पाएंगे? देखना आप कैसे लिकड़ेंगे। ये विदेश भागेंगे जैसे भागते आए, ये बात भागते आए ना विदेश, देखी ना आपने कितने लोग विदेश चले गए, इन्हीं की सरकार में सब विदेश गए। पुरानी सरकार का रिकॉर्ड भी उठा के देखियो, कितने लोग फंसे हैं, कितने जेल में गए हैं, ये भी तो देखना। ये अंधभक्त मुझे ज्ञान बांटे उस पर आके मेरे कमेंट में ये देखें इस चीज को। 2014 से पहले जब किसी भी घोटाले में कोई फंसा है बड़ा उद्योगपति, तो वो जेल गया। इस मैटर में क्या हुआ, घोटाला सामने आने से पहले विदेश भाग जा भैया। हम लिकड़ेंगे, ये नहीं लिकड़ेंगे, ये भागेंगे। आप निकलने की बात कर रही है 7 महीने से, तो आप लोग हिले तक नहीं है, निकलने की बात छोड़िए। तो हमें हिलना नहीं ना, हमें तो हिलाने हैं ये, हम नहीं हिलना चाहते। हम कद कह रहे बैठे, हम तो आराम से गाँव से सब्जी आ जावे, छाए मट्ठा आ जावे, बुजुर्ग हमारे बैठे हुए। नहीं तो सरकार बात पड़ेगा, हमने बता दी पड़ेगा, चुनाव आन तो पड़ेगा फर्क। पड़ा ना बंगाल में फर्क, कहा था ना यहीं से बैठ के कि पड़ेगा फर्क, यहीं से बैठ के कहा था कि बड़ा फर्क पड़ेगा बंगाल चुनाव में। और यहीं से बैठ के ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव होंगे, फर्क पड़ेगा। पड़ा फर्क, और अब यहीं से बैठ के कह रहे भाई पड़ेगा 2022 में। इस बात को लिख के कहीं पर्ची में रख लेना आप। बंगाल और यूपी में चुनाव नहीं हुए जिला पंचायत के, पड़ा नहीं फर्क? आप देखो पड़ा नहीं पड़ा फर्क। बीजेपी को वोट नहीं आया। अरे बीजेपी का वोट आना अलग चीज है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होना अलग चीज है, वोट आना अलग चीज है, सीट कितनी आई है वो आना अलग चीज है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। पिछली बार इनकी कितनी सीट आई थी, अब की बार कितनी आई जिला पंचायत में, सारे के सारे वो कर लिए। और क्या एकदम किसी कोई बीमारी अगर बढ़ जा तो वो धीरे धीरे निकल रही ना, निकल रही, निकालेंगे उस बीमारी को। किसान नेता राकेश टिकैत के एरिया से भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, आप कह रही हैं हम यूपी जीत के दिखाएंगे। देखिए ये उम्मीदवार जो इनके जीते हैं, ये फोन साइलेंट कीजिए भैया। जो आप बता रहे हैं एक ही व्यक्ति के हाथ से आपने मुद्दा उठा लिया, पूरी यूपी को उठाते ना भाई। भाई आपने सिर्फ एक मुद्दा उठाया कि वहां से वे जीते हैं। मेरे यहाँ चलिए आप 36 के 36 गांव हैं मेरे क्षेत्र में, 36 गांव, 24 एक उसमें लगते हैं, 12 एक उसमें लगते हैं, एक भी सीट नहीं आई। चलो आओ दिखाऊं बुलंदशहर में 36। आपने सिर्फ एक उठाया ना मुद्दा, हमने आपको तुरंत एक का बता दिया, रिजल्ट बता दिया। मेरे क्षेत्र से हटके भी देखिए आप, गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पे, जरा इधर नोएडा में जाके देखिए। आपने एक उठा दिया, आपने एक बता दिया, मैंने आपको 4 बता दिया। ये वीडियो आपकी हमारे पास रिकॉर्ड है, 7-8 महीने बाकी है, 7-8 महीने बाकी है, वीडियो वो भी रिकॉर्ड होगी। जब आपसे कहा था कि बंगाल चुनाव में इन्हें रिजल्ट देखना पड़ेगा, वीडियो आपके पास वो भी होंगी। जब कहा था जिला पंचायत चुनाव में रिजल्ट देखने को मिलेगा, वीडियो आपके पास ये भी होगी। जितनी मेहनत करनी होगी करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी हो, कितने लोगों को सपोर्ट करना पड़ी हो, जो व्यक्ति मजबूती से इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा बीजेपी के, मैं उसको सपोर्ट करूंगी, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो। किसान आप इस चीज को मानती हैं, यानी कृषि मंत्री कहते हैं अगर तेल की कीमत 200 गई है खाने की, तो उसमें मिलावट को खत्म किया है सरकार ने। हाँ, भैया अरे सुन लो भाई, सरसों जब निकलती है खेत में से, उसमें तो कोई मिलावट ही नहीं होती भाई। वो सरसों जो है बिना मिलावट की तुम लो कुल 4000 को
हैं 3,000 को, ठीक, कहीं 3,000 कहीं 4,000 कहीं 4,500 को लेते हो तुम, ठीक, तो उसमें तो कुछ भी मिलावट नहीं होती। तेल को तो निकालने में वो कुछ करने में बहुत कुछ वो होता है। तो तुमने इनकी सरसों काय को बिना मिलावट के काय को न ली? 10-10 हजार रुपया कुंटल लेते तुम इनकी, पहले ही तुमने सरसों इनकी सस्ती खरीद के तेल कर दिया इतना महंगा, काय को न ली इनकी सरसों 10-10 हजार की। ये कहते हैं 10,000 कुंटल लेंगे, आगे तेल 200 का बिकेगा, तो इनको जब फायदा देते। और ये इन्हीं के तेल की बढ़ोतरी हुई है, इन्हीं के पैसन की बढ़ोतरी हुई, इन्हीं को प्योरीफाई आ रहा है। प्योरीफाई तो उनका भी आ रहा, रामदेव जी का सारे सैंपल में फेल हुए उनके। फिर तो उसकी फैक्ट्री लगाने में ज्यादा खर्च नहीं, किसान कुछ क्यों नहीं लगा देता? किसान है इतना सक्षम, क्या पता नहीं लगा पापा, हर कोई लगा लेगा क्या भाई? ऐसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल बचपने वाली। बताओ, मेरे तो आध बीघे जमीन है, मैं लगा लूंगी फैक्ट्री, आध बीघे से फालतू ना 1 इंच भी लगा लूंगी मैं फैक्ट्री का। उस फैक्ट्री का लगा क्या करूंगी? उस फैक्ट्री का लगा के फिर मैं इनको लूटने बैठूंगी, यूं ही तो होगा फिर। अब इतने से किसान फैक्ट्री लगाने लगे तो इनका कैसे काम चलेगा? है, लोग बैठ जाएंगे फिर और लूटने इनको, और इनके भोलेपन का फायदा उठाएंगे। अब इसका निर्णय क्या निकलेगा? 7 महीने तो हो चुके हैं बैठे बैठे, क्या आगे क्या रहेगा आपका प्लान? देखो भैया, हम तो यही कहेंगे परमात्मा सद्बुद्धि देवे, 2-4 हवन पवन से करवा लेंगे अब क्या, कि परमात्मा सद्बुद्धि दे सरकार के लोगों को। नरेंद्र मोदी जी को परमात्मा सद्बुद्धि बख्शे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें हमारी चिंता नहीं है। गृह मंत्री जी को भी हम तो अनुरोध करते हैं परमात्मा से, हमें तो उनकी चिंता, परमात्मा सद्बुद्धि दे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग याद करें कि हाँ कभी वो सरकार थी देश में। कहीं इसका आंदोलन का असर यूपी पे तो नहीं पड़ रहा? जिस तरीके से सीएम योगी जी 3 दिन दिल्ली के अंदर बैठे रहे, चुनाव भी आ रहे हैं, तो हो सकता है आंदोलन आपका यूपी में भी बढ़ रहा है जिस तरीके से आप बढ़ रहा। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, देखा नहीं आपने भी मेहनत कर का है। 4 दिन पहले मुरादाबाद में कर रहे, गाँव में जा रहे, तो इसका असर पड़ेगा। तो परमात्मा मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञान देवे और परमात्मा अपनी कृपा बनावे, जिससे योगी आदित्यनाथ जी गृह मंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझाने में सफल रहे कि मेरे यहाँ पे ऐसा हो रहा जी, ये बिल वापस करो, किसानों को घर भेजो। ज्ञान के तो योगी नहीं बन गए, ज्ञान है तब तो और ज्ञान देवे भाई, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। हम तो चाह रहे और दे में इतना दे में जो प्रधानमंत्री को दे सके कि बिल रद्द कर दो, किसान परेशान है। और मेरे यहाँ इसकी वो होने लगी है बढ़ोतरी, आंदोलन का असर पड़ने लगा। तो थोड़ा और ज्ञान की ना कोई उम्र होती ना कोई सीमा होती है। और कभी भी एक बात बताऊं, आदमी संपूर्ण ज्ञानी कभी नहीं बनता है। कितने बड़े ज्ञानी आप उठा लेना, कभी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकता। अगर बिल वापस होता है तो बीजेपी को लाएंगे फिर से काय को यू तो 7 साल में भोग रहे हैं और यू दिखना रहा तुम्हें इतने परेशान हो रहे हैं। कैसी बात करो तुम भैया, कैसी बात करते हो? एक बात बताओ, युवा इतना परेशान है, चलो बिल वापस हो जाएंगे, इन फ्यूचर हमें हमारे देश के लिए कुछ बेहतरी तो कर सकती है। हमारे कि 100वें नंबर पर गरीबी रेखा में आज 143-46 आ रहा है और उसका 200वें नंबर पर ले जा भारत को। यूँ थोड़ी चाहवे, हम तो ये चाहते हैं कि भारत हमारे विश्व में पूरे टॉप पे बढ़िया रहना चाहिए हमेशा। इनकी तरह थोड़ी इतने नंबर पे पहुंचा दिया। तो इन फ्यूचर हम नहीं चाहते कि हमारा देश कभी भी इतने हाई नंबर पे पहुंचे।